अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आखिर क्यों के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान जुनैद अनवर। नाज़रीन, हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन ख़त्म कर दिया गया, मगर लॉकडाउन 1 जून तक ख़त्म किया गया है। क्या 1 जून के बाद दोबारा से लॉकडाउन होगा या हुकूमत इसको मुस्तकिल तौर पर ख़त्म कर देगी? दूसरा, लॉकडाउन के ख़त्म होने के बाद क्या कारोबारी सरगर्मी अब तेज़ हो सकेंगी? क्या कारोबार लोग अब खुल कर सकेंगे और क्या माशी दबाव जो है वो कम हो सकेगा? आज के प्रोग्राम में हम इसी हवाले से बात करेंगे, ताजर रहनुमाओं से भी बात करेंगे और इसके साथ साथ आम जो दुकानदार हैं उनसे भी बात करेंगे कि वो लॉकडाउन ख़त्म होने पर कितना खुश दिखाई देते हैं और माशी सूरत की बेहतरी में इसको कितना बेहतर समझते हैं। रहिए हमारे साथ। नाज़रीन, बात कर रहे हैं लॉकडाउन के अंदर हुकूमत की जानिब से जो रिलीफ दिया गया, बल्कि लॉकडाउन को मुकम्मल तौर पर 1 जून तक जो है वो ख़त्म कर दिया गया है। इससे कारोबारी सरगर्मियाँ कितनी तेज़ होंगी, कारोबारी तबका कितना खुश है, इसी हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ कुछ दुकानदार भी होंगे और उनसे भी बात करेंगे कि वो क्या कहते हैं इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? हुकूमत ने लॉकडाउन ख़त्म कर दिया है। अच्छा जी, बड़ी मेहरबानी है उनकी। अच्छा फैसला है। बहुत अच्छा फैसला। पहले 8 बजे दुकान बंद करते थे, 10 बजे? हम तो 7 बजे कर देते थे। 7 बजे ही कर देते थे। उसकी वजह 1 घंटा पहले ही क्यों? ऐसे ही है, जुर्माना कर जाते हैं आगे, गरीब बंदे क्या करें हम। कौन जुर्माना कर जाता था? वो तो 8 बजे के बाद होता होगा। बस ना, फिर इससे से पहले कर देते, जुर्माना ही ना हो जाए कहीं। कितना जुर्माना कर देते थे? 30-35 हज़ार होता है एक दिन में। ओहो, इतनी तो पूरे दिन की सेल नहीं होती होगी। तो 400 रुपये पूरे दिन से बांटने हालात नहीं है इस टाइम। अच्छा, हाँ जी। अब जब से कल से लॉकडाउन के अंदर जो नरमी हुई है, हाँ जी, अब कोई कारोबारी आज कोई तेजी देखने में आई नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है, कारोबार ख़त्म हो गया बिल्कुल। कारोबार ख़त्म हो गया बिल्कुल। तो हुकूमत ऐसा क्या करे कि कारोबार जो है वो फिर दोबारा से चलना शुरू हो जाए, तेजी आ जाएगी? हुकूमत बस निज़ाम सस्ता कर दे, बाकी सारा निज़ाम सस्ता कर दे, पेट्रोल सस्ता कर दे, पेट्रोल का की है, मालियात सस्ती कर दे। बिजली सस्ती हो। हाँ जी। चलो जी, हुकूमत निज़ाम बेहतर करे ताकि कारोबार चल सके। तो मज़ीद भी बात करेंगे और जानेंगे कि लोग इस बारे में क्या कहते हैं और अपनी क्या राय रखते हैं। कि अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? हुकूमत ने लॉकडाउन जो है वो ख़त्म कर दिया है, ठीक फैसला है? जी बिल्कुल ठीक फैसला है। तो अब लॉकडाउन ख़त्म हुए तो आपको कारोबारी सरगर्मियाँ तेज़ हुई हैं? आज पहला दिन है, अल्लाह का शुक्र है, बहुत ही बेहतरी है। अच्छा, बेहतरी आई है जब से लॉकडाउन ख़त्म हुआ है? आज पहला दिन है। हाँ, तो पहले कितने बजे दुकान बंद कर देते थे? पहले भाईजान 8 बजे शट डाउन होता था। शटर डाउन कर देते थे। ज़्यादा रश किस टाइम होता है वैसे कारोबार का? गर्मी है, हाँ, 6 से लेके 9-10 बजे तक ये काम होता है। 6 से 10 बजे Especially, तक। हाँ जी। ठीक है, तो 6 के बाद काम स्टार्ट होता था और आवाम को पता होता था, जो लोग दूर से आने वाले थे वो नहीं आते वो थे। आते ही नहीं थे। ठीक है, तो आज पहला दिन है वैसे अभी तक। जो ये एक बेहतर नहीं था कि 8 बजे दुकानें बंद होती थी, आप भी अपने घरों में बर वक्त जाते थे, जिसने माल खरीदना मेरे होता भाई वो जाता मुल्तान की गर्मी से वाकिफ़ हैं आप। था। अच्छा, ठीक है। इस गर्मी के अंदर एक मज़दूर हाँ, जो काम करता है सारा दिन, वो ठीक है। गर्मी में कहाँ से निकल कर आएगा? हाँ, ठीक है, और आके अपना घर का सामान लेके जाएगा। हर बंदा काम कारोबार वाला है, नौकरी पेशा है, उसको छुट्टी होती है 6-7 बजे। ठीक है। 6-7 बजे के बाद ही वो आएगा ना मार्केट। ठीक है। अब हुकूमत के इस फैसले से आप समझते हैं कि कारोबार अब ठीक होने जा रहा है? आज मतलब जब से लॉकडाउन में कमी हुई है तो कोई गाहक की आमद ज़्यादा? आज पहला दिन है, कुछ बेहतरी है, कुछ बेहतरी है, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। अभी आप समझते हैं कि कारोबारी जो सतह है वो पेट्रोल महंगा, बिजली महंगा, इसके बाद काफ़ी मुतासर है? बहुत ज़्यादा मुतासिर है, थोड़ी नहीं। ठीक है। सेलें जो ओवरऑल हाँ, 10% पर आ गई हैं। ठीक है। आप इस वक्त मतलब जो पहले 100 रुपए की सेल होती थी अब वो 10 10 रुपए आप रुपए की शाम सेल को पर अपने आई गले हुई से है। उठा रहे बिल्कुल हैं। ऐसा है, बिल्कुल ऐसा है। अब आप मुझे बताएं कि इतनी महंगाई के अंदर, ठीक है, एक गरीब आवाम से इन्होंने रोटी तक खींच ली है। आटा महंगा है, दालें महंगी हैं, चावल महंगे हैं, गरीब क्या खाएगा? जो बंदा 800 रुपये मजदूरी लेता है वो घर का ख़र्चा कैसे उठाएगा? ठीक है। एक घर का नॉर्मल जो फैमिली होती है 4 से 5 अफराद की, उसका ख़र्चा तकरीबन डेली का 1500-2000 है। ऐसा ही है। एक मज़दूर 800 रुपये लेकर आएगा, वो उसके अंदर खाएगा, बिजली के बिल भरेगा, गैस के बिल भरेगा, या अपनी ज़िंदगी के और मामला चलाएगा। क्या करेगा? हुकूमत क्या करे फिलफौर ऐसा कि थोड़ा सा रिलीफ मिल जाए? गवर्नमेंट को चाहिए कि गरीब को रिलीफ दें, दालों में, चावलों में, रेटों के अंदर कमी आनी चाहिए, पेट्रोल में स्पेशली।
क्योंकि पेट्रोल के रेट की कमी के अंदर हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। पेट्रोल हमारे सस्ता जो हो, बिल्कुल पेट्रोल इतना सस्ता हो कि उसको बंदा डलवा सेक्युलर में सके। लेके बिल्कुल बिल्कुल इस वक्त गरीब की पहुंच से बहुत दूर है पेट्रोल, बहुत दूर है बिल्कुल। तो क्या हाल है? लॉकडाउन हुकूमत ने ख़त्म कर दिया, क्या कहते हैं? ठीक है। बहुत अच्छा किया है। आप क्या काम करते हैं? मैं ये दुकान पे काम करता दुकान पे काम करते हैं। हूँ। जी जी तो लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद आपका कारोबार बेहतर हुआ है? जी, अब पहले से बेहतर है। आज पहला दिन है। आज ज़्यादा बेहतर है। जी बेहतर है। पहले 8 बजे दुकान बंद करनी होती थी। 8 बजे बंद अगर कोई करनी 8 होती बजे बंद नहीं करता था तो थी। बस ये पाबंदी थी, लोग 8 बजे बंद कर देते थे। ठीक है, गाहक भी नहीं आता था। गाहक भी नहीं आता था। अब गाहक भी आना शुरू हुआ है। गाहक आज पहला दिन है। गाहक की सूरत ऐसे ही 8 बजे की बंदिश के बायस कारोबार जो है वो मुतासर हो रहा था। हम मज़ीद भी लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि वो इस बारे में क्या अपनी राय रखते हैं, और ख़ास तौर पर ताजर तबका जो है, ताजर तबका इस बारे में क्या कहता है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? खैरियत से हो? क्या काम, ये सप्लाई करते हैं आप? नहीं, परचून की दुकान है। परचून की दुकान है। हुकूमत ने लॉकडाउन ख़त्म कर दिया, अब 8 बजे के बाद भी दुकानें खुली रहेंगी। अब तो मजे हैं, काम बढ़ गया है। काम बढ़ गया? 2% बढ़ गया है काम, कितने यानी आध परसेंट? आध का जो जो आपका सेल जो है ना, आध बढ़ आपकी गई है। परचून की दुकान है, हाँ, गला हाँ। मंडी से सामान खरीदते हैं। हाँ, तो पहले 8 बजे दुकानें बंद करनी होती थी तो उसका क्या मसला होता था? मतलब सेल कम थी, सेल भी कम थी और परेशानी थी। जिन लोगों ने सामान खरीदना होता था वो 8 बजे से पहले आकर ही खरीदते थे। नहीं, अच्छा, एक दो बेकरी जो है वो खुली रहती थी, शायद उससे ले जाते, या गली कूचों में अब हुकूमत खुली ने, रहती अब थी। जो हुकूमत ने लॉकडाउन ख़त्म किया, अब कारोबार तेज़ हुआ है। कारोबार भी तेज हो गया, सेल बढ़ गई है और टेंशन भी खत्म हो गई है। अब अच्छा अच्छा, ज़्यादा सेल बढ़ेगी, आमदनी बढ़ेगी और हाँ। घर की ज़रूरतें भी पूरी होगी। ठीक है, मतलब खुश हो इस फैसले? अब तो खुश मगर हैं, हाँ। हुकूमत ने कहा है कि 1 जून से जो है वो उस वक्त तक रिलीफ है, उसके बाद फिर दोबारा फैसला होगा। फिर देखा जाएगा। फिर फिर जो देखा है, जाएगा भी 1 जून तक हम ईद तो- शीद तो अच्छे हाँ। तरीके से मनाएं। ये गवर्नमेंट के उसके तहत चल रहे हैं ना। ठीक है जी, मातहत बिल्कुल। चल रहे हैं। 1 जून तक उन्होंने कहा जी देखा जाएगा। अभी तो जो है वो लॉकडाउन के अंदर कमी है, और इस पर वो जो है इस पर हुकूमत के शुक्रगुजार भी हैं कि लॉकडाउन के अंदर जो है वो कमी वाक़या हुई है। मज़ीद भी इसी हवाले से बात करेंगे और जानेंगे कि ताजर बरादरी इस बारे में क्या राय रखती है, क्योंकि अभी तक मजमूई तौर पर जो राय आई है वो यही है कि वो इस बात को सराहते हैं कि हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन के अंदर जो कमी की गई है उससे कारोबारी सरगर्मियाँ तेज़ हुई हैं, कारोबार जो है वो बढ़ा है, लोग अब बासानी ख़रीदते हैं। ख़ास तौर पर लोगों का कहना है कि गर्मी के बायस, शिद्दत गर्मी में आने के बायस जो है वो यहाँ पर लोग जो है वो 6 बजे के बाद घरों से ख़रीदारी के लिए निकलते थे, और उसके बाद जो है वो 8 बजे अगर लॉकडाउन है तो उन्हें 7 साढ़े 7 बजे अपनी क्लोजिंग करना शुरू करना पड़ती थी, जिसके बाद जो है वो उनकी कारोबारी सरगर्मियाँ जो है वो महदूद हो रही थी। मगर अब चूँकि हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन के अंदर वाज़े जो है वो छूट दी गई है और लॉकडाउन को मुकम्मल तौर पर 1 जून तक ख़त्म किया गया है, तो इसको वो सराह रहे हैं। और उनका ये कहना है कि अगर हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत में एक वाज़े कमी ले आए, बिजली की बिलों के अंदर जो है वो कमी वाक़या आ जाए, तो हमारी जो मईशत है वो बहुत ज़्यादा बेहतर हो सकती है। कारोबारी तबका जो है वो बेहतर अंदाज में फिर मईशत पर जो है उसको चलाने में, उसको बेहतरी के लिए वो काम कर सकता है। तो नाज़रीन जाएंगे ब्रेक पर, और ब्रेक के बाद मज़ीद इसी बारे से बात करेंगे। हमारे साथ वेलकम बैक नाज़रीन, बात कर रहे हैं लॉकडाउन के अंदर हुकूमत की जानिब से रिलीफ की। लॉकडाउन को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया गया है। ताजर बरादरी इसको किस नज़र से देख रही है, इसी हवाले से बात करेंगे। मज़ीद भी ताजरों के पास जाएंगे और उनसे बात करेंगे इसी हवाले से। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं भाईजान? खैरियत से हैं? हुकूमत ने लॉकडाउन मुकम्मल तौर पर 1 जून तक ख़त्म कर दिया है, कैसा फ़ैसला है? कारोबार है नहीं, हुजूर लॉकडाउन खत्म करें या लगाएं, अच्छा, काम कोई ही फर्क नहीं पड़ता? काम ही नहीं है। सारे उन्होंने मतलब हमारे तजावजात जो लगे होते हैं, अलमारी वगैरह बाहर जगह मिलती है, हाँ हाँ, सब तोड़ दी हैं। सब तोड़ तो ये दिए। दुकान है, इसमें क्या कारोबार करें? ठीक है, ये सूरत हाल है। लॉकडाउन अब जो ख़त्म किया इससे आप समझते हैं कोई ख़ास अल्लाह करे कुछ बेहतरी आ जाए, मगर वैसे कारोबार की कोई पोजीशन नहीं है। क्या बड़ी वजूहात है कि कारोबार की जो पोजीशन? पॉलिसी है जी, महंगाई है, अब महंगाई है, तूफान है महंगाई, बिजली महंगी, पेट्रोल महंगा, कौन सी चीज़ सस्ती है? दुरुस्त बात है, महंगाई सब तो- झूठ, सारे झूठे दावे हैं। मतलब आप समझते हैं कारोबारी सरगर्मियाँ नहीं बिल्कुल नहीं खत्म नहीं, है? बिल्कुल खत्म है। आज से पहले कितना कारोबार था और अब कितना है? अलहमदुलिल्लाह पहले अच्छा कारोबार था, तो बिल्कुल ही कारोबार खत्म हो गया। आपके सामने बैठा गला मंडी मुल्तान है, एशिया की मंडी है, हाँ, खाली फारिग नजर बैठा आ है रही सामने, है। बिल्कुल जी देख लो। तो फिर लोग कहाँ जा रहे होंगे खरीदारी के लिए? अब आपके पास कुव्वतें खरीदनी है, गल्ला कहाँ मंडी जाएंगे? का जो- कुव्वतें खरीदनी है, कहाँ जाएंगे? खरीदते तो होंगे ना लोग, अब
आखिर वो जो लेते होंगे थोड़ा बेचारा मोहल्ले से गुजारा कर लेते होंगे लेकर। तो मोहल्ले वाला भी तो आपके पास आता है? नहीं, यहाँ कोई पोजीशन नहीं है, तो आपके सामने यहाँ हालात बहुत ख़राब है, बहुत ज़्यादा खराब। अगर हुकूमत पेट्रोल के अंदर, बिजली की कीमतों के अंदर कमी ले आए तो आप समझते हैं हमारी मैशत समझ सकती है, बेशक क्यों नहीं, कारोबार तेज़ हो सकता है? बिल्कुल दुरुस्त है जी, बिल्कुल। हुकूमत जो है उनका कहना है कि कारोबारी सरगर्मियों में तेज़ी के लिए जो है वो बुनियादी जो माशी सूरत हाल है उसमें बेहतरी लाए और ख़ास तौर पर पेट्रोलियम मसनूआत के अंदर कमी और बिजली की कीमतों के अंदर कमी लाए तो ये सूरत हाल जो है वो बेहतर हो सकती है। मज़ीद भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? कारोबार कैसे चल रहा है? भाई कारोबार है ही नहीं, फ्री बैठे हैं, बिल्कुल ही फ्री बैठे हुए? बिल्कुल ही नहीं है। हुकूमत ने लॉकडाउन ख़त्म कर दिया है, अल्लाह करे कुछ बेहतर हो जाए। कोई बेहतरी आई है लॉकडाउन ख़त्म अभी होने तो रात ऐलान किया हमारे साथ, से? अभी कोई सूरत हाल नहीं अभी तो कोई नहीं। रात पता लगेगा, अभी रात होना चाहिए, बेहतर बेहतर होने चाहिए। होना चाहिए। क्या वजूहात है, कारोबार क्यों बैठ गया है? आपके सामने महंगाई इतनी होगी, पेट्रोल बहुत ज़्यादा रेंज से बाहर हो गया गरीब आदमी की। पेट्रोल जो महंगा हो पेट्रोल गया, ही बिजली महंगी, कास्ट बहुत बढ़ गई है, आवाम की शक्कत ख़त्म हो गई, सकत कम, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई। महंगाई बहुत ज़्यादा, कारोबार तो है ही नहीं समझ मेरे समझ में। 2-3 महीने से बिल्कुल ही डेड हो गए। किराया देना भी मुश्किल हो गया। किराया कहाँ है, चाय पानी खर्चे नहीं निकलते यहाँ पे। ये 8 बजे जो पहले दुकानें बंद करा दी जाती थी उससे तो कारोबार मजीद डाउन हो गया होगा। चलो अब कम से कम कारोबार के अंदर तो कोई बेहतरी आएगी जब देखो लॉकडाउन अभी खत्म तो हुआ आज है। पहला दिन है, देखो लग रहा है फ़र्क तो पड़ना चाहिए अब। अच्छा, देखो पहले हमारा ट्रेंड ही नहीं 8 बजे का यहाँ पे। यहाँ तो 8 बजे लोग निकलते हैं बाहर निकलते हैं यहाँ पे, तो खरीदारी उसके के बाद लिए। ही होगा ना बेहतर। अब और अगर आपने 8 बजे दुकानें बंद करानी है तो इसका मतलब 7 बजे आप अपनी पैकिंग शुरू कर दें। साथ बस समझो ना होने के बराबर 6 ही बजे करना। लाइट लोग चली मगरिब के जाएगी। बाद निकलते हैं, मगरिब के बाद क्लोजिंग हो जाती है काम। मारे के बाद हाँ, closing तो हो उसके दिन में तो आज गर्मी है, वैसे ही काम नहीं होता। हम्म। फर्स्ट टाइम। बहुत शुक्रिया जी। गर्मी है, लोड शेडिंग है और उसके साथ साथ उनका कहना है महंगाई, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। नाज़रीन बात कर रहे हैं मज़ीद इसी हवाले से और आगे भी जाएंगे और उनसे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप? खैरियत से हैं? हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन ख़त्म कर दिया गया है, क्या कहेंगे? ये अच्छी बात है कि लॉकडाउन ख़त्म हो गया है, अच्छा, कारोबार ज़रा आसानी से हो सकेगा। कारोबार के अंदर तेज़ी आएगी? तेज़ी तो नहीं कह सकते, ये है कि जो एक खुला टाइम होता है वो हमें मिलेगा। पहले लॉकडाउन में ये होता है कि जहाँ टाइम नज़दीक आ रहा होता है तो बस भाग दौड़ लग जाती है क्लोज़ करने के लिए। अब वो ऐसी बात नहीं होगी इंशाल्लाह। अब गर्मियों के दिन है, कस्टमर निकलता ही शाम के टाइम है और शाम जैसे ही होती है तो टाइम ख़त्म हो जाता है। गर्मियों में कस्टमर निकलता शाम को है और शाम होते ही जो है वो लॉकडाउन का वक्त हो जाता है, जिसके बायस जो है वो समझते हैं कि कारोबार ना होने के बराबर है। क्या हाल है भाई, ठीक हो? शॉपिंग करने आए हो? नहीं, वैसे दुकान है इधर। दुकान है इधर। हुकूमत ने लॉकडाउन ख़त्म कर दिया है, अच्छा फैसला है। होगा, बहुत अच्छा होगा। अब कोई तेज़ी आएगी कारोबार के इंशाल्लाह अंदर? आएगी। लॉकडाउन के बायस काम में कमी थी, जी जी, काम बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं कमी थी, अब हो जाएगी इंशाल्लाह, सेट हो जाएगी। अब सेट हो जाएगी। हाँ जी, कारोबार हुकूमत ठीक ये है? हमारी हुकूमत की वजह से नहीं, हमारे अमाल के ऊपर से। अच्छा ठीक हमारे है। अमाल अच्छे होंगे, हमारी हुकूमत अच्छी आएगी। उमर बिन खत्ताब थे, कितने अच्छे थे, हाँ कितनी बड़ी हुकूमत थी उनकी। ठीक है, इस वजह से हमारे अमाल अच्छे होंगे तो हुकूमत भी अच्छी जबरदस्त। आएगी। अमाल अच्छे होंगे, हुकूमत अच्छी होगी। क्या हाल है भाई? जनाब कहाँ लेके जा रहे हो? रिक्शा अड्डे पे अड्डे पे जी। माल छोड़ रहे हो? जी, 8 बजे दुकानें बंद होती थी, रिक्शा भी बंद हो जाता था, या रिक्शा चलाते रक्षे बंद रहते? होते हैं भाईजान अच्छा, जी। अब लॉकडाउन खुला है, कारोबार नहीं है तब भी नहीं, क्या करें, कारोबार तब भी नहीं है? तब भी नहीं है। कारोबार क्यों नहीं? इतना बड़ा रिक्शा फुल करके लेके जा रहे 50 पेटी है, सुबह क्या करें, हैं? अच्छा 400 किराया नहीं बनता, हाँ। 460 पेट्रोल है, क्या करे बंदा, ठीक है। महंगाई कहाँ जाएगी? तो आप पेट्रोल महंगा हुआ है, आपने अपने किराए भी तो बढ़ा दिए। नहीं बढ़ाते, क्या करें दुकानदार। अच्छा जी, ठीक है, नहीं बढ़ाते, नहीं दुकानदार बढ़ा- नहीं देता नहीं किराया, किराया नहीं बढ़ा वो। कहता किराया कम ही क्या- होगा, किराया वही इसी में क्या? काम करना है, करो। जी, ठीक है, चले जी। भाई कैसे हैं आप? लॉकडाउन खत्म हो गया, कुछ सवारियाँ आनी शुरू हुई हैं? सवारी आने के आज पेट्रोल गैस इतने महंगे किए हैं, सवारी किराया देते नहीं, पेट्रोल बढ़ा देते हैं, सवारी अच्छा। का किराया वही है। हाँ। बंदा क्या करे, गरीब बंदा। गरीब बंदा क्या है? बिल्कुल। तो कल तो वज़ीर आज़म ने 5 रुपये पेट्रोल सस्ता किया। सस्ता किया लेकिन 5 रुपये सस्ता करते हैं, 20 रुपये 50 रुपये 100 रुपया बढ़ाते हैं, ये क्या करें हम। मतलब अब कहते हैं सस्ता कम होता है, बढ़ता जाता है। बढ़ता ज़्यादा है, ये बात है। लॉकडाउन के बाद सवारी भी कम आती जाती थी। 8 बजे के बाद क्या सूरत हाल थी? 8 बजे के बाद सूरत हाल कुछ भी नहीं थी, बस लॉकडाउन लग जाता था, हर कोई अपने घरों को, सवारी नहीं मिलती थी। आज
देखो कल निकले सवारी को सेट हो जाए। अल्लाह करेगा इंशाल्लाह सवारी मिलेगी। बाकी गैस का ये है कि कम किया जाए पेट्रोल का, हमारे ये गुजारिश है। गैस और पेट्रोल की कीमत, पेट्रोल की बिल्कुल कीमत। ठीक है जी, गैस और पेट्रोल की कीमत के अंदर जो है वो कमी की जाए, और यही जो है वो मुतालबा सामने आ रहा है। और इसके साथ साथ मज़ीद भी लोगों से बात करेंगे और जानेंगे उनसे कि वो लॉकडाउन के अंदर जो कमी वाक़ हुई है उसको किस नज़र से देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं जी? हुकूमत ने लॉकडाउन ख़त्म कर दिया, क्या कहते हैं? ये तो बड़ा अच्छा फैसला किया है मेरे ख्याल से गवर्नमेंट ने। अच्छा फैसला बहुत किया? अच्छा फैसला किया है। 8 बजे लोग बहुत परेशान थे। अच्छा, अब आसानी है? नहीं, बहुत आसानी होगी, बेहतर होगा। अब कारोबार बेहतर होगा। लेकिन और भी मसले मसाइल हैं यहाँ पर, वो भी मैं मुतालबा करूँगा कि वो भी जो है ना करें, क्योंकि यहाँ पर तकरीबन देखें जगहें नहीं है यहाँ पर सामान रखने की, बाहर जो है और ये वो- सब लोग जो है परेशान है बहुत ज़्यादा यहाँ ठीक पर। है, ये कम से कम 5 फुट जो है ना वो जगह दी जाए। ठीक है। ये मैं वज़ीर आज़म साहब से, शहबाज शरीफ दुकान साहब के आगे से, आपको दुकान के 5 5 फुट जो है, हमें ये भी पता लगा है आमिर करीम साहब ने जो है कुछ जगहों पे जो है ना भाई जैसे घंटा घर हो गया इधर उधर के 5-5 फुट जो है ना अलाट की हैं, जगहें दी हैं, तो यहाँ पर भी दी जाए सहूलतें, और महंगाई भी कंट्रोल करें, महंगाई पेट्रोल को कंट्रोल- भी नीचे लेकर आएँ, पेट्रोल नीचे आए, आसानी पैदा करें, ठीक है। क्योंकि सरमायादार जो है वो जो है और तरक्की कर गया, लेकिन जो ताज़ी वाले हैं वो रोल गए हैं। ठीक है, वो हुकूमत जो आप कहते हैं कि लॉकडाउन के अंदर लॉकडाउन को ख़त्म करना जो एक अच्छी चीज़ है, पेट्रोल और बिजली की कीमतों के अंदर भी कमी नहीं, है। ये जब कम होगी तो पता लगेगा ना। अभी तक तो सिर्फ जो है ना डेली कोई ना कोई इनको भी कम किया जाए, बिल्कुल कम किया जाए, तो कारोबार सरगर्मी तेज हो सके। बिल्कुल कम किया जाए। ठीक है, हुकूमत ने लॉकडाउन ख़त्म कर दिया है, बहुत अच्छा काम अच्छा फैसला है, बहुत अच्छा। ठीक है। पेट्रोल भी कम किया जाए, हाँ गैस भी कम किया जाए, ठीक है। सहूलत हाँ जी, सहूलत होगी तो मामला अच्छे होंगे, सारे खुश होंगे ना, तो ऐसे आप घर भी तंग होगा। ठीक है। जब लॉकडाउन था 8 बजे दुकानें बंद हो जाती थी, उस वक्त कोई काम शाम में मामला तो उस टाइम डिस्टर्ब होते थे यार, ठीक कोई है। हाँ टेंशन होती थी। अब माशाल्लाह खत्म कर दिया, मामला सही है। मगर आप तो अभी भी फारिग बैठे हैं दोनों? फारिग कहाँ बैठे, काम कर रहे हैं। काम कर रहे हैं बैठे? जी। दिहाड़ी शाड़ी बन रही हाँ है? जी, नहीं तो 8 बजे छुट्टी आती, दिहाड़ी लगती थी, अब पूरी दिहाड़ी अब लगती पूरी दिहाड़ी लगती है जी। चलें जी, बहुत शुक्रिया जी। उनका कहना है जी 8 बजे पहले दुकानें बंद होती थी तो दिहाड़ी जो है वो नहीं लगती थी सही तरीके से, मगर अब चूँकि लॉकडाउन के अंदर एक बड़ा रिलीफ मिला है तो अब वो खुलकर काम भी करते हैं, दिहाड़ी भी जो है उनकी पूरी लगती है। तो नाज़रीन जाएंगे ब्रेक पर, और ब्रेक के बाद मज़ीद इसी हवाले से बात करेंगे हमारे साथ। वेलकम बैक नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं ख्वाजा मोहम्मद शफीक, चेयरमैन आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान। बात कर रहे हैं कि लॉकडाउन के अंदर हुकूमत ने 1 जून तक जो है वो रिलीफ़ दिया है। अब किसी भी किस्म का लॉकडाउन नहीं है, ताजर जब तक चाहें दुकानें अपनी खोलें, 8, 9, 10, 12, 1, 2 जब तक उनका जी चाहे वो अपनी दुकानें खोल सकते हैं। तो ताजर इस पर कितना खुश हैं और हुकूमत का कि इस फैसले को किस तरह से देखते हैं? इस ख्वाजा साहब से यही सवाल है। ख्वाजा साहब कैसे देखते हैं इस फैसले को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जुनैद, मैं मशकूर हूँ कि आपने मुझे ऑन एयर लिया। जहाँ तक लॉकडाउन की बात है, इस्लामाबाद के लोग हों या लाहौर के अफसरशाही हो, ये लाल बुजक्कड़ फैसला करते वक्त उसके आफ्टर इफेक्ट्स नहीं देखे। छोटा ताजर भी, कौम भी, मेहनत मजदूरी करने वाले, डेली वेजर भी, हर बंदा उसकी ज़िंदगी अजीरन हो चुकी थी, और ऊपर से सोने पे सुहागा ये कि हमारे लिए कारोबार के दरवाज़े भी बंद किए जा रहे थे। इसका फ़ायदा किसको था लॉकडाउन का? सिर्फ़ और सिर्फ पुलिस के लिए एक सोर्स ऑफ करप्शन नया खुल गया था। ठीक है। 7:30 बजे पुलिस जो है वो मुख्तलिफ मार्केटों में चली जाती थी। 8 मिनट पहले भी, 5 मिनट पहले भी अगर किसी का शटर डाउन नहीं होता था तो उसको गिरफ़्तार कर लेना, थाने में ले जाना, 50,000 रुपये रिश्वत लेना, 25,000 रुपये रिश्वत लेना। उसकी हैसियत के मुताबिक एक ब्लैक मेलिंग का दरवाज़ा खुला था, सोर्स ऑफ करप्शन। उससे पहले वापडा भी अपनी खिदमात देता था, घंटा पहले लाइट बंद कर देता था। अच्छा, फिर लोड शेडिंग, मतलब भी लोड शेडिंग का प्रॉब्लम अपना था। और भैया आप करना क्या चाहते हैं, कौम के साथ सलूक क्या कर रहे हैं? नारा तो आपका ये था कि हम गरीबी ख़त्म करने आए हैं।
अब ऐसा लगता है गरीबी नहीं आप ख़त्म कर रहे, गरीब को ख़त्म कर रहे हैं कि इस मुल्क में गरीब ना रहे, 2% रऊसा जो हैं, प्रिविलेज क्लास जो है वो रहे और उसी की प्रॉस्पेरिटी हो। ये मुल्क शायद है भी उन्हीं के लिए जो बड़े बड़े तुमन खान अफसर हैं, अरबपति खरबपति लोग हैं, जो बड़े बड़े अफसरान हैं, मतलब भी ये उन्हीं को सहूलतें दी जाती हैं। सारे मामला उन्हीं के लिए हैं कि बिजली की बचत करनी है। लाखों करोड़ों मुलाजमीन हैं वापडा के जिनको बिजली फ्री दी जाती है और वो बिजली आगे बेचते हैं, अपने अपने मुल्क का 10-10 घरों को बेचते हैं। मतलब भी इतना ज़्यादा फजूल हो रही। और जहाँ से बिजली आप ले नहीं रहे, 100 अरब रुपए सालाना आप IPPs वालों को दे रहे हैं। कुछ अकल होनी चाहिए। ये तो फिर भी इमरान खान ने, ये हक़ाइक़ हैं, तल्ख़ हक़ाइक़ हैं। डॉलर में इनके एग्रीमेंट हैं, इंटरनेशनल लेवल पे अगर उनकी ब्रीच किया जाए तो इंटरनेशनल लेवल पे हमारी गिरफ्त है। उसने इन कंपनियों को बिठा के सभी को एक तय कर दिया था अपने इक़्तिदार में कि डॉलर का रेट जो भी हो जाए वो 150 रुपये कंसिडर होगा। आज 300 रुपये, 300 से भी ऊपर हो गया। साहब आपकी नज़र से शायद एक और स्टेटमेंट ना गुजरी हो कि हमारे जो वज़ीर पानी और बिजली हैं अवैस लगारी, वो फरमाते हैं कि मुल्क के अंदर अब इतनी बिजली होने जा रही है कि लोग बैटरियों के अंदर उस बिजली को भरेंगे, मतलब स्टोर करेंगे और रात के वक्त उस बिजली का इस्तेमाल करेंगे। अब ये अजीब मंतक है, समझ नहीं आती। बैटरियों का इस्तेमाल उस वक्त होता है जब या तो मुल्क के अंदर लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा हो, लोग जो है वो रात को सोलर इस्तेमाल करते हैं और इसलिए सोलर से बिजली हासिल करके उसको स्टोर करते हैं, या दूसरी सूरत ये है कि बिजली जो है वो इस कदर महंगी हो जाए कि लोग उसको सोलर में स्टोर करें। तो ये क्या कहेंगे, ये कैसा बयान था? देखिए जी, ये मुझे याद है आज से 25 साल पहले, आपके भी जहन में होगा कि ये गैस फिलिंग स्टेशन को कितना प्रमोट किया गया। ऐसा ही है कि एनवायरनमेंट ठीक हो जाएंगे, फ्यूल एक्सपेंसेस कम हो जाएंगे, ये होगा वो होगा फलां होगा। इतना अरबों रुपए इस कौम के लगे। आज CNG पंप्स पे, आज CNG फिलिंग स्टेशन पे आज वो नाकारा हैं। अरबों रुपए लोगों के ज़ाया करवा दिए। को काम करने से पहले सोचते हैं, पॉलिसी कोई लॉन्ग टर्म नहीं है। इसी तरह ये जो आप बता रहे हैं 10-12 साल पहले सोलर सिस्टम, इसको प्रमोट किया गया। आज उन पे भी पाबंदियां लग रही हैं। 25 किलोवाट से ऊपर जिसका होगा वो पहले इजाज़तनामा लेगा। उन पे भी टैक्स लगेगा। 100 कदगन है। और भैया आप कर क्या रहे हैं? आपके लिए तो ये पाबंदियां नहीं हैं क्या? हमसे हमारे सांस लेने पे भी आप पाबंदी लगाना चाहते हैं, ज़िंदा रहने पे भी पाबंदी लगाना चाहते हैं। हालत ये है कि मैं ईमान से कह रहा हूँ, मुझे दुख हुआ। चंद दिन पहले एक बच्चा गोल्ड मेडलिस्ट यूनिवर्सिटी का मेरे पास आया, जी मुझे कहीं जॉब दिलवा दें। मैंने कहा कहाँ जॉब कर रहे हैं? कहते जी 20,000 रुपये महीने की तनख्वाह पे मैं काम कर रहा हूँ। अब इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करते हैं तो वो कहते हैं जी हम तो वायबल नहीं रहे, हम तो पहले लोगों को निकाल रहे हैं। और हुकूमती सेक्टर में भी आप ना तनख्वाहें दे रहे हैं टीचर्स को, ना सूत्रा पंजाब को तनख्वाहें मिल रही हैं, ना दर्जा चहारम के मतलब भी मुलाजमीन को तनख्वाहें दी जा रही हैं। आपके हलवे मांडे उसी तरह है। अरबों खरबों रुपए के मतलब भी आपके अखराजात हैं। आप मतलब भी IPPs को दे रहे हैं। आम वर्कर को तो इस हद तक मजबूर कर दिया गया इन लोगों की तरफ से कि जाओ दाता दरबार से खा कर आओ और हमारे लिए भी ले आओ। अरे खाई साहब, यकीनी तौर पर लॉकडाउन के बायस जो है वो एक मईशत भी हमारी दबाव में थी, ताजर भी परेशान दिखाई दे रहे थे, लोग भी उस तरीके से ख़रीदारी नहीं कर रहे थे और कारोबारी सरगर्मियाँ जो है वो महदूद हो गई थी। अब हुकूमत की जानिब से जो लॉकडाउन के अंदर रिलीफ दिया गया है, मगर वो दिया जो है 1 जून तक दिया गया है। तो आप कैसे देखते हैं, कोई कारोबारी सरगर्मियाँ अब कोई तेज़ होंगी, कोई फली फूलेंगी, थोड़ा सा कोई रिलीफ मिलेगा, थोड़ा सा कोई एतमाद जो है वो बहाल होता देख रहे हैं आप? देखें जी, 16 दिनों में या 14 दिनों में, 14 दिनों में क्या 14 साल का या 54 साल का कारोबार कर लेंगे लोग? क्या अगर आपने करना है
या तो हमें गला घोंट के मार दें, ताजरों को, मजदूरों को, मेहनत कशों को, काश्तकारों को मार दें, ख़त्म कर दें, जहर दे दें हमें। वो अगर करना है तो 14 दिन में क्या फ़र्क पड़ जाएगा। ठीक है, इसको अनलिमिटेड पीरियड के लिए अनाउंस करें। अब देखिए हमें कहते हैं जी खुशियाँ मनाएं कि 5 रुपये पेट्रोल कम हो गया। हाँ मना रहे हैं आप हाँ जी, खुशियाँ। खुशियाँ मना रहे हैं, घुंघरू बांध के नाच रहे हैं हम, उल्टे नाच रहे हैं हम। मतलब कोई इंसानियत होनी चाहिए, कोई आप में कोई सेंस ऑफ मतलब भी सेंस ऑफ गवर्नेंस होनी चाहिए आप में, और कोई तो अकल होश का मुजाहरा करें कि बढ़ाते हैं तो आपने 100 150 50 रुपये लीटर बढ़ा देते हैं, ख़त्म कम करते हैं तो 5 रुपये, और उस पर कहते हैं जी ये आपको लिए, आपको बहुत बड़ा तोहफा दे दिया। हमें इस तोहफे की ज़रूरत नहीं, आप मेरे मेहरबान हैं, ज़ाती तौर पे मैं आपका न्याज़मंद रहा हूँ, लेकिन मुझे आपकी पॉलिसियों से शदीद इख्तलाफ है। वो लोग, उन लोगों से भी इख्तलाफ है जो इस वक्त ब्यूरोक्रेसी की शक्ल में या अदरवाइज़ जो हैं वो रूल कर रहे हैं। क्या कर क्या रहे हैं, आपको हो क्या गया। तो ख्वाहिश साहब, अब ईद भी है और इसके साथ साथ कारोबारी सरगर्मियों में भी रिलीफ मिला है। जिस तरह आप बता रहे हैं कि हमारी मईशत जो है इस सख्त दबाव के अंदर है, उसकी एक बड़ी वजह पेट्रोलियम मसनूआत में भी इजाफा है। हुकूमत ने चले जो है वो लॉकडाउन में रिलीफ दिया, हो सकता है आगे जाके इसको जो है वो मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन को ख़त्म कर दिया जाए। ऐसे कौन से अवामिल हैं जो फिल फौर आप समझते हैं कि हुकूमत वो करे ताकि ताजर बरादरी जो है वो कोई सुख का सांस ले? कोई 1-2 पॉइंट, वैसे तो लंबी फहरिस्त है। देखें जी, एक तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इस मुल्क की बेहतर होनी चाहिए। ठीक है, जहाँ अमन होगा, सुकून होगा, और दूसरी बात इंसाफ होगा, अदालतें काम कर रही होंगी, वहाँ प्रॉस्पेरिटी होगी लोगों की। बाहर से भी लोग आएंगे, कारोबार करेंगे। वो जब अपने मुल्क का इन्वेस्टर आप देख रहे हैं, हमारे वज़ीर दाखिला जो कहते हैं 100 अरब डॉलर चले गए हैं इन 3-4 सालों में, कौन जिम्मेदार है? हु शुड बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल? जहाँ हुकूमत जिम्मेदार है, जहाँ हुकूमत जिम्मेदार है वह आपको इतनी समझ नहीं आती। नहीं जी, सरमाए की एक फ़िलासफ़ी है बेटा, सरमाया वहाँ जाता है जहाँ वो समझता है मुझे तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। राइट वे से जब सरमाए को तहफ़्फ़ुज़ नहीं है इस मुल्क में, तो सरमाया बाहर जाएगा तो ज़िम्मेदार कौन है? किन्होंने कंट्रोल करना है इस पिलफरेज को, इन मामलात को? मतलब भी ये गलत तरीके से इस गलत धंधों को किसने कंट्रोल करना है? आप खुद ही इन्वेस्ट कर रहे हैं जी। आपके अरबों खरबों रुपए के असासे हैं। बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ मौजूद थे ख्वाजा मोहम्मद शफीक, चेयरमैन ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान। उनसे माशी सूरत हाल पर भी गुफ्तगू हुई, उसके साथ साथ हुकूमत की जानिब से जो लॉकडाउन के अंदर नरमी की गई है, बल्कि 1 जून तक जो लॉकडाउन को मुकम्मल तौर पर ख़त्म किया गया है, इस हवाले से भी ख्वाजा मोहम्मद शफीक की जो राय है वो आप तक पहुँचाइए। तो नाज़रीन जाएंगे ब्रेक पर, और ब्रेक के बाद मज़ीद इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। बात कर रहे हैं हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन के अंदर रिलीफ दिया गया है। अब 1 जून तक लॉकडाउन को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया गया है। 1 जून के बाद दोबारा फ़ैसला होगा कि लॉकडाउन दोबारा से लगाया जाता है हुकूमत की जानिब से और उसकी क्या टाइमिंग होगी। जबकि 1 जून तक जो रिलीफ दिया गया है उसमें ताजर बरादरी का कहना है कि वो इस रिलीफ को सराहते हैं, मगर लॉकडाउन को एक तो मुकम्मल तौर पर ख़त्म होना चाहिए, वहीं पर हुकूमत की जानिब से कुछ ऐसी पॉलिसियाँ भी तरतीब दी जानी चाहिए ताजरों के मसाइल को देखते हुए, माशी सूरत हाल को देखते हुए कि पेट्रोलियम मसनूआत के अंदर कमी वाक़या की जाए, और इसी के साथ साथ बिजली की कीमतों के अंदर वाज़ेह कमी होनी चाहिए। तो इस वक्त हमारे साथ मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा सैयद बाबर शाह मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। शाह जी, सबसे पहले तो ये बताइए, लॉकडाउन के अंदर हुकूमत की जानिब से रिलीफ दिया गया है, 1 जून तक लॉकडाउन को मुकम्मल तौर पर ख़त्म किया गया है, तो ये 1 जून तक ख़त्म करने की क्या ज़रूरत महसूस हुई? आप इसको मुकम्मल तौर पर ख़त्म करते? देखें, इसकी तो सीधी सी बात है, जितना रिलीफ आगे से जो समझ में आता है, गवर्नमेंट वो कोशिश करती है कि लोगों को उतना रिलीफ फौरी दिया जाए। ये एक फौरी रिलीफ है और मुझे लगता है कि ये बरकरार रहेगा। इसकी वजह ये है कि जो बेशक तो ये सारी ईरान की जो जंग है उसकी वजह से सारे मामलात हैं। हमारी खारजा पॉलिसी को पूरी दुनिया सहरा रही है और हमारे जो दुश्मन हैं
जो हरीफ हैं, जो मुखालफ हैं, जो हमारी हर उस सहूलत की जो अवामी हो वो हमारी कंट्री की मुखालफत करते हैं, वो चीखें मार रहे हैं। देखें, पूरी दुनिया में जो ये जंग जब शुरू हुई उसके तकरीबन 1 हफ़्ते बाद मैंने टीवी में पूरी दुनिया में तकरीबन मैक्सिमम पूरी दुनिया के पेट्रोल पंप पे लेने लगी। ठीक है, पाकिस्तान हमारे भी लगी नहीं, हमारे कोई पेट्रोल शार्ट नहीं हुआ, कोई डीजल शार्ट नहीं हुआ। हाँ, कभी कभी ऐसा हो जाता है पेट्रोल बढ़ रहा है और कम हो रहा है, उसमें आप कह सकते हैं माशाल्लाह, लेकिन कमी नहीं हुई। आपने माशाल्लाह कीमत इतनी बढ़ाई कि वो लोगों को लाइनों में लगना हमने पड़ा। कीमत नहीं बढ़ाई, पूरी दुनिया में कीमत। ठीक है, लेवी में अब लेवी में मतलब यूरोप इतनी डेवलप कंट्री 149 रुपए टैक्स ले रहे हैं। टैक्सेस तो शुरू से होंगे, ठीक है। आज अभी भी जो कीमतें अभी हमारी भी गवर्नमेंट ने टैक्सेस लगा दिए नहीं, अभी भी 30 साल से आपकी हुकूमत जो है वो सरकार में है। अगर आप एक एटमी मुल्क को आज महफूज हो तो उसका कोई ना कोई कुर्बानी हाँ, तो फिर देनी लेवी में पड़ती टैक्स है। वो बनता तो है। आप नहीं, नेवी पे टैक्स बनता नहीं है। मुल्क के जो मसाइल है, आपके एक बॉर्डर पे जंग लगी हुई है, उसके लिए भी पैसों की जरूरत होती है। वो लेवी से पूरे होंगे, बातों से तो नहीं लड़ी जाएगी। हाँ, वो IMF की जानिब से टैक्सेस की हिदायत पर पूरे होंगे। देखें, जब आप कर्जा ले रहे हैं तो अब IMF पे तो चलना पड़ेगा ना। ठीक है, ये तो हर ऐसे कर्जा लेके मुल्क चला रहे हैं तो उस पर तो कोई शायद बात नहीं। ताजर कितना खुश है, लॉकडाउन खत्म कर दिया आपने 15 दिनों के लिए। ताजर खुश है, ताजर बेहतरीन है, उनकी शाप ठीक है, कमी आई थी। अब 15 दिनों के लिए इंशाल्लाह ताला लॉकडाउन ख़त्म हुआ है। मुझे लगता है कि ये बरकरार रहेगा, अब लॉकडाउन नहीं लगेगा। अब नहीं लॉकडाउन लगेगा। जैसे ही गवर्नमेंट ने देखा कि हम ख़त्म कर सकते हैं, उन्होंने ख़त्म कर दिया। ऐसी गवर्नमेंट कोई भी अब जो है ना, पाकिस्तान मुस्लिम लीग कभी भी नहीं ये चाहती कि हम अवाम को रिलीफ ना दें। जहाँ मौका मिलता है वो अवाम से भरपूर रिलीफ देते हैं। मसलन अब आपने 5 रुपए पेट्रोल में कम किया है, बहुत बड़ा रिलीफ है, ये तारीखी रिलीफ है। कमी तो हुई है ना। हाँ बिल्कुल, बढ़ाया भी। 5 रुपए तो आपके लिए शायद कुछ ना हो, लेकिन 5 रुपए काफी अहमियत के हायल हैं। 5 रुपए कम होना, लेकिन जैसे जैसे वक्त मईशत इससे अब स्ट्रांग होगी, हमारी संभल जाएगी। पहले तो बहुत बेहतर है। मादी की निस्बत हम कहाँ खड़े हैं? इतनी बड़ी जंग 5 रुपए पेट्रोल कम होने से मईशत मजीद मजबूत। 5 रुपए के अलावा मैं आपको, ताजर खुश, आम आदमी खुश, मजदूर खुश, किसान खुश, आप भी खुश हैं। 5 रुपए हमें बात करने का तो मौका है ना। ठीक है, बात यह है कि पूरी दुनिया में ये महंगाई हुई है। ठीक है, पूरी दुनिया में एक ऐसी लहर आई है, पूरी दुनिया परेशान हुई है। इसलिए आप ये तो सोचे ही ना कि हम परेशान नहीं होंगे। हमारे तो बिल्कुल हमसाया थी, जो बड़ी बड़ी दूर जो लोग थे, अमेरिका में जो दुनिया के परले कोने पे, उसमें भी परेशानियां हुई हैं, आवाम के लिए मुश्किलात हुई हैं। लेकिन इंशाल्लाह ये जंग ख़त्म होगी। पाकिस्तान बहुत बेहतरीन पटरी पे चढ़ा हुआ है, मैशियत भी ठीक होगी। पाकिस्तान की जो ये कर्ज़े की जो पिछले दिनों में हमने कर्ज़ा एक कंट्री का दिया है, ये भी कम होंगे। आपका मुल्क अब बड़ी बेहतरीन सिमत पर चल पड़ा है। और मियां नवाज शरीफ साहब ने जो कहा था कि हम अपने पाकिस्तान को एशियन टाइगर बनाएंगे, और ये बनने जा रहा है इंशाल्लाह। बनने जा रहा है। अफगानिस्तान और हमारी मईशत में कितना फ़र्क है? अफगानिस्तान में तो जो डॉलर आए हुए थे वही चल रहे हैं, वही चल रहे हैं वहाँ, इसलिए पेट्रोल फिर वो डीजल तो वैसे श्रीलंका और हमारी मईशत में कितना डीजल और जो डीजल तवानाई है वो तो उनको तो वैसे वो ब्लैक में हासिल करते हैं, उनका तो प्रोसीजर ही ऐसा नहीं है। ठीक है, मतलब वो ब्लैक में उनको मिलता है, इसलिए आप कहते हैं कि वहाँ पेट्रोल और डीजल वहाँ की जो सिचुएशन है वो और है, वो और है। आपकी कंट्री श्रीलंका हमसे कितना वो आप समझते हैं आगे है या पीछे है, उसकी माशी सूरत हाल कैसी है? वहाँ भी पेट्रोल सस्ता है। और हमारा जो डीजल पेट्रोल था तकरीबन यकसा रेट थे, तकरीबन यकसा रेट थे। जो यूरोपियन कंट्री है उनके रेट हमसे ज़्यादा हो गए। इंडिया का रेट अगर करेंसी है उसके हिसाब से देखेंगे तो उसका रेट भी हमसे ज़्यादा था। आप इन चीज़ों को भी तो देखें ना, आप अपनी करेंसी के हिसाब से बात करें। अब अगर वैसे ही कह देंगे कि उसका कम था, उसका ज़्यादा था, करेंसी का आप समझते हैं कि आपने जो तेल की कीमतें रखी हैं वो मुनासिब रखी हैं, और हमने सप्लाई को अवाम बिला वजह जो है वो नहीं, बिला वजह नहीं, मैं कहता हूँ कि नुकसान हुआ है, हर शोबे को नुकसान हुआ है, निचले तबके से लेके हर बंदे को इसके असरात पहुँचे हैं, पड़े हैं, लोगों को इसमें जो है मुश्किलात हुई हैं। अब हुकूमत ऐसे कौन से इकदाम करने जा रही है? फिर नंबर 1 तो एक लॉकडाउन को आपने ख़त्म किया, ताजर इसको सराह रहे हैं, ये जो लॉकडाउन ख़त्म हुआ है जी, और ऐसे कौन से इकदाम होंगे? इंशाल्लाह ये लॉकडाउन जो है ये इसी तरह उम्मीद है बरकरार रहेगा। अच्छा, बेशक तो ये मतलब लॉकडाउन ख़त्म किया जाएगा, बेशक तो इसका डायरेक्ट जो
जो तल्लक है वो जंग से है। ठीक है, अगर तो जंग खत्म, तवानाई बचानी है हमने, तवानाई बचानी है, और ये ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बहुत। और ये इसमें कितना फ़र्क पड़ा है आपको, ये भी आपने कभी इसका भी नोटिस लिया है कि इतना काम करने से हमारी कंट्री को कितना फ़र्क पड़ा है, हमारे मुल्क को इसका कितना फ़ायदा हुआ। ताजर यहाँ तक कहते हैं कि हुकूमत की जानिब से जहाँ लॉकडाउन के अंदर उसको 1 जून तक ख़त्म किया गया है, इसको वो सराहते हैं, मगर साथ साथ उनकी जानिब से एक और डिमांड भी की जाती है कि हुकूमत ऐसी माहौल क्रिएट करे कि माशी सूरत-ए-हाल बेहतर हो, जो है वो बिजली की कीमतें कम हो, हुकूमती जो इदारे हैं ख़ास तौर पर जो इन्फोर्समेंट वाले इदारे हैं वो जो है अपने मामलात को दुरुस्त करें ताकि सरगर्मियाँ तेज़ हो सकें। मादी में एक गवर्नमेंट आई शोरो गुल वाली, जो उसने अपना, मैं समझता हूँ कि वो कर्जे लिए जिनका जो बड़े ही बेढंगे से ले लिए। ठीक है, वो अब आपको अदा करने पड़ रहे हैं। आपका मुल्क देखें, कर्जे तो अदा कर रहा है ना, कर्जे अदा करने वाला मुल्क उस वक्त तक बिल्कुल रिलीफ लोगों को उस तरीके से नहीं दे सकता जब तक अपनी कंट्री को, अपने मुल्क को सीधा नहीं कर लेता। आपका मुल्क सीधा होने जा रहा है। ठीक है, आपका मुल्क बेहतरीन जो मैं समझता हूँ, आपकी खारजा पॉलिसी आज पूरी दुनिया में मानी जाती है। आज पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान है। पहले अमेरिका के सदर जो थे, उनको आपके जो सरबराहान थे उनका टेलीफोन नहीं उठाया जाता था, आज वो खुद टेलीफोन कर रहे हैं। कितना फ़र्क है। ये चीज़ें जैसे जैसे आगे बढ़ेंगी, इनके असरात आपको उस वक्त जाके पता चलेगा। मतलब ये असरात आवाम तक पहुँचने में कितना टाइम और लगेगा आपके अंदाजे में? अच्छा, मैं आपको कोई भी चीज़ जब सही तरफ गामजन हो उसे टाइम तो लगता है। ठीक है, वो घर हो, मतलब फर्द हो, 100-200 साल लग जाएंगे। 100-200 साल नहीं, इंशाल्लाह ताला ये अच्छा, इसी गवर्नमेंट में सारा कुछ इसी हुकूमत में इंशाल्लाह। ठीक है, पाकिस्तान जो है वो तरक्की की राह पर गामजन भी होगा, ताजरों के मसाइल भी कम होंगे, आम आदमी की जिंदगी आसान होगी। तरक्की की राह पे गामजन हो चुका है। ठीक है, अब आम आदमी की जिंदगी बेहतर आम आदमी की जिंदगी इंशाल्लाह ताला बेहतर होने जा रही है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ मौजूद थे सैयद बाबर शाह। हमने जो है वो ताजरों से भी आज के प्रोग्राम में बात की, हमने ताजर रहनुमाओं से भी बात की, हमने हुक्मरान जमात के नुमाइंदों से भी बात की और यही उनसे सवाल किया कि हुकूमत की जानिब से जहाँ लॉकडाउन के अंदर रिलीफ दिया गया है, जहाँ लॉकडाउन 1 जून तक जो है वो ख़त्म किया गया है, वहीं पर ताजर बरादरी के और मईशत को बेहतर करने के लिए कुछ और इकदाम भी उठाने की ज़रूरत है। हुकूमत इस बारे में क्या सोच रही है? यकीनी तौर पर जंगी सूरत हाल के बायस, ख़त्े के अंदर कशीदगी के बायस पूरी दुनिया उससे मुतासर हो रही है, मगर पाकिस्तान शायद उन मुतासरीन में से सर फ़हरिस्त हो कि जहाँ पर ज़्यादा मुश्किलात है। पेट्रोल महंगा है, बिजली की कीमतों में होशरुबा इजाफा है और उसके साथ साथ महंगाई बहुत ज़्यादा है। इस सब के बावजूद लॉकडाउन को ख़त्म करना एक ठंडी हवा का झोंका करार दिया जा रहा है और ताजरों की जानिब से यही डिमांड की जा रही है कि 1 जून के बाद भी इसको बरकरार रखा जाए, लॉकडाउन को मुकम्मल तौर पर ख़त्म किया जाए। इस नोटिफिकेशन को हुकूमत, इस फ़ैसले को जो है वो बरकरार रखे और लॉकडाउन ख़त्म करके माशी सरगर्मियों को मुकम्मल आज़ादी दे। जो जिस वक्त दुकान बंद करना चाहे और जिस वक्त अपना कारोबार करना चाहे और जितनी देर तक अपना कारोबार करना चाहे, उसको मुकम्मल तौर पर इजाज़त होनी चाहिए। अपने मेज़बान जुनैद अनवर को प्रोग्राम आखिर क्यों से इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।